स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जोहरान ममदानी, ये नाम आपने हाल फिलहाल में जरूर सुना होगा क्योंकि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए। भारतीय मूल के हैं और मुस्लिम हैं, और ऐसे में जब उन्होंने मेयर का चुनाव जीता तो दुनिया में यह चर्चा होने लगी कि क्या अमेरिका में भी अब मुस्लिमों का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से या ट्रंप प्रशासन में जिस तरीके से मुस्लिमों को लेकर बयानबाजियां होती रही, उन सब के बाद ममदानी का जीतना यह बताता है कि वो ट्रंप को चुनौती भविष्य में दे सकते हैं। और इसीलिए अपनी पहली ही स्पीच में जोहरान ममदानी ने ट्रंप को खुले तौर पर ललकार भी दिया। अब सवाल यहां से ये कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बने ममदानी क्या अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं? क्या अमेरिका में जो मुस्लिमों का दौर शुरू हुआ है वो सर्वोच्च तक ममदानी के सहारे पहुंच सकता है? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर तो बन गए, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। ख्वाहिश तो सबकी होती, महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं। बनने की कोई उम्मीद या कोई अड़चन? नहीं, बिल्कुल सही है कि बन सकते हैं, लेकिन उसमें एक अड़चन है जो बताती है कि वो क्यों नहीं बन सकते। अभी तक 2 दिनों में आपने देखा होगा पूरी मीडिया में, विदेशी मीडिया ने जितना कवर किया है, दक्षिण एशिया, यूरोप और मतलब हर जगह की जो पश्चिमी मीडिया है, जिस तरह से पहले उनको जो प्रेजेंट कर रही थी, अब जो उन्होंने स्पीच दिया और उसके बाद से जिस तरह से उनको प्रेजेंट कर रही है, तो पूरी दुनिया भर में ये ख्याल बनने लगा है कि क्या वो राष्ट्रपति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल नहीं बन सकते। उसका कारण यह है कि अमेरिकी संविधान में जो अनुच्छेद 2 है और उसका खंड 1 ये कहता है कि जो नेचुरल पैदा होते हैं, यानी अमेरिका में जो पैदा होते हैं, वही अमेरिकी राष्ट्रपति का जो है पद धारण कर सकते हैं। जबकि ये दूसरा जो बाद में आके यहाँ की नागरिकता पाते हैं, उनके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से वो रोकता है। आप जानते हैं कि 91 में उनकी पैदाइश हुई है। वो युगांडा की राजधानी कंपाला में पैदा हुए और इनकी मां जो है भारतीय हैं और इनके पिता एक गुजराती हैं, जो बाद में जो है महमूद ममदानी जो वहां पे चले गए और फिर वो वहां से माइग्रेट करके जो है अमेरिका पहुंचे, और इसी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते। जबकि अगर भारतीय संविधान के अनुसार अगर इसे देखा जाए तो भारत में जो भी आदमी, उसे जन्म से कोई मतलब नहीं है। अगर वो भारत की नागरिकता रखता है और उसके पास जो है वो दिवालियापन नहीं है और वो जो है चुनाव जीत कर आया है, उसके ऊपर जो है किसी तरह का कोई और बाध्यता नहीं है। कुल मिलाजुला के ये कहा जा सकता है कि भारत में अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनना है तो जो उसकी योग्यता है अगर आप रखते हैं, तो आप कोई भी हो, भारतीय नागरिक अगर हैं तो आपको बनाया जा सकता है। जबकि पाकिस्तान में है कि वहां पे जो है सिर्फ मुस्लिम ही जो है वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि वहां की जो और अल्पसंख्यक कौमें हैं उनके लिए वो इनकार करता है। बिल्कुल। और ममदानी के राष्ट्रपति बनने में सबसे बड़ी अड़चन यही है कि वो अमेरिकी मूल के नहीं है, मतलब कि उन्होंने नागरिकता ली है, अमेरिका में पैदा नहीं हुए। और अमेरिका का कानून, जैसे अमीन जी ने बताया, कि ये कहता है कि अगर आप अमेरिका की धरती पर पैदा हुए होंगे तभी आप सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं, वरना नहीं। हाँ, मेयर बन सकते हैं, नगर के चुनाव जीत सकते हैं, उन सब चीजों के लिए आप के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। और यही वजह है कि ममदानी के साथ कई और बाहर के लोगों ने चुनाव जीता। वहां पहुंचकर कुछ साल पहले जिन्होंने नागरिकता ली, कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अमेरिका में चुनाव जीता है। लेकिन राष्ट्रपति पद तक पहुंचने के लिए आपको अमेरिका का मूल निवासी होना पड़ेगा, यानी वहां पर जन्म लेना होगा। बाहर से जाकर आप वहां पर नागरिकता लेकर राष्ट्रपति नहीं बन सकते। लेकिन अमीन जी, यहां पर जिस तरीके से ममदानी ने जीत दर्ज करते ही ट्रंप को ललकारा, उनकी विक्ट्री या उनकी जीत या उनका बयान ये बताता है कि ट्रंप के साथ 36 के आंकड़े, वो ट्रंप की विचारधारा को पसंद नहीं करते या ट्रंप को पसंद नहीं करते। बिल्कुल। एक तरह से वहां पे जैसे डेमोक्रेट के उम्मीदवार थे और वो जब वहां जीते तो उससे पहले भी वो हमेशा अपनी कैंपेन में और हर जगह कहते रहे कि मैं सोशलिस्ट डेमोक्रेट हूं। हमारा ये मानना है कि जो है
कि सबको न्याय मिलना चाहिए, अगर जिनके पास घर नहीं उन्हें घर मिलना चाहिए, जो महंगाई से त्रस्त हैं उनके लिए हमारे पास उपाय होना चाहिए। आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, दुनिया के सबसे अधिक अरबपति जो है न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं और वहीं से जो है ट्रंप भी आते हैं। तो ये एक विवाद पहले से चल रहा था, चूंकि इनकी रस्साकसी इसलिए ज्यादा चल रही थी क्योंकि वो रिपब्लिकन को जिताना चाहते थे, वो रिपब्लिकन थे और ये डेमोक्रेट थे, इसीलिए इनके पक्ष में जो है पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसे लोगों ने कैंपेन किया, जबकि खुद ट्रंप ने मोर्चा संभाला। ट्रंप के साथ जो है एक्स के चेयरमैन थे वो भी संभाले हुए थे। इसके साथ साथ जो है 26 से ज्यादा बिलियनियर जो है फंडिंग किए हुए थे कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जीत जाएं, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि इसमें जो एनालिसिस हो रही है भारतीय जो विदेशी मामलों को देखते हैं उनका एक ही मतलब कि ये कहना है कि जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी जिल्लत और हार देखनी पड़ी है। ममदानी हार जाते, लेकिन ट्रंप की जो नीतियां हैं जो वो इसी साल जनवरी में आए, उसके बाद से टैरिफ, उसके बाद माइग्रेंट को लेके जो है जिस तरह की उनकी सरकार और उनके नेता बोल जी शटडाउन ने भी ट्रंप को परेशान कर रखा है। आज जब हम बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि 38 दिन के आसपास शटडाउन को हो गया। 1 अक्टूबर से शटडाउन शुरू हुआ, हर दिन अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, वहां पर कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो ये ट्रंप का हटपन ही है कि पहले जो हट ममदानी के खिलाफ दिखाया उसका भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, ममदानी जीत गए, उन्हें हरा नहीं सके। और दूसरी बात कि दुनिया को जो हटपन दिखाया उसका भी अंजाम अमेरिका भुगत रहा है ट्रंप की वजह से। जी नहीं, बिल्कुल आप ये तो देखिए कि 10 लाख वहां पे मुसलमान हैं जो दुनिया भर के वो मुसलमान हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो, भारत के हो, मिस्र के हो, सऊदी अरब के हो, मतलब बांग्लादेश के हो, मतलब कहीं के भी हो। दूसरी चीज जो और कम्युनिटी है, हिंदूज कम्युनिटी है जो वहां पे 15 से 20 लाख के करीब हैं। तो जो सबसे बड़ा जो दिल में चोट लगी है और जो आपके दिल में चोट लगती है कि जीत तो एक माइग्रेंट ही रहा है। जैसे अगर आप अमेरिकी नागरिक हैं और मैं भी नागरिक हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आप जो किसी दूसरी पार्टी के समर्थक हैं, तो ऐसा हुआ है कि रिपब्लिकन जो थे वो भी डेमोक्रेट को इसलिए वोट कर दिए कि यार ये हम इस अमेरिका को कहां लेके जा रहे हैं, चमचमाती सड़कें हम दे रहे हैं, विकास हम दे रहे हैं और हमें ही ये लोग भगाने के चक्कर में है। आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले जेडी वेंस के पुत्र ने ये इतनी जहरीली बात बोली इमिग्रेंट्स के लिए कि जैसे हम भारत के लोग का सपना होता है कि हम जाके अमेरिका में कोलंबिया में पढ़ें, ऑक्सफोर्ड में पढ़ें, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहां पढ़ें और एक अच्छा जो है हम जीवन जिए और उस देश के हम नागरिक बने और उस देश को और आगे लेके जाएं। तो जेडी वेंस के लड़के ने यह बोल दिया कि इमिग्रेंट्स बड़े गंदे होते हैं, उनको अमेरिका से भगाना चाहिए। इस पर एक दूसरे इमिग्रेंट मेहदी हसन, दुनिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने यह बात बोली कि तुम्हारे दादा भी 1960 में जो है अमेरिका आए थे। तो ये इस तरह की जो रिपब्लिकन नीति है, या जो पहले आप ये बात कह रहे थे कि जो टैरिफ है और जो इनकी नीतियां है, इसकी वजह से आज अमेरिका या जो है अमेरिकी लोग जो है दुनिया भर में शर्मिंदा हो रहे हैं। और इमिग्रेंट्स जो उनकी भी पार्टी के नहीं थे वो सारे लोगों ने मिलकर एकजुटता के साथ जो है जिताया है ममदानी को। बिल्कुल, और ममदानी की ये जीत ट्रंप के जितने विरोधी हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करने वाली है। ममदानी वही जो कि अक्सर बातें ऐसी कहते हैं जो कि भारत में बैठे हुए बहुत से लोगों को भी चुभ जाती हैं, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति बनने का सपना उनका कभी भी नहीं पूरा होगा। उस पर हमने विशेष चर्चा की, क्यों नहीं पूरा होगा, क्योंकि वो अमेरिका में पैदा नहीं हुए। मेयर तक ठीक है, बाकी राष्ट्रपति बनने का सपना ममदानी का नहीं पूरा हो सकता। अमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बाकी आप दर्शकों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। बाकी एनवेफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnwef.com पर जाकर आप वहां पर भी दुनिया भर की खबरों की अपडेट ले सकते हैं। नमस्कार।